हाय बच्चों, सभी को जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? बेहतर होगा, सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम अपनी अभी क्लास शुरू करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने भाग एक कंप्लीट कर लिया था। हमारे भाग एक में किसकी चर्चा थी? संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा थी। तो हमारा भाग एक कहाँ से कहाँ तक था बच्चों? हमारा भाग एक था, 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक हमारा भाग एक था। ठीक है, हम इसके आगे का पढ़ते हैं। हमने भाग 2 भी कंप्लीट कर लिया था। देखिए, हमारा भाग एक क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र। देखिए, हमारा संघ और राज्य क्षेत्र, हमारा भाग एक कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है, मतलब भाग एक में कितने आर्टिकल है? 4 आर्टिकल है। देखिए, हमारा भाग 2 क्या है? नागरिकता। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। तो ये हमारी नागरिकता कहाँ से ली गई है बच्चों? हमारी नागरिकता जो है वो ली गई है ब्रिटेन से। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। तो देखिए, हमारा जो भाग 2 है उसमें देखिए आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक आर्टिकल है। हमारा जो मूल अधिकार है उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए बच्चों, हमारा भाग 3 कहां से कहां तक है? हमारा भाग 3 जो है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। ओके बच्चों, तो हमने हमारे भाग 3 में आर्टिकल 12 देख लिया था हमने। तो हमारा आर्टिकल 12 क्या है बच्चों? हमारा आर्टिकल 12 जो है उसमें है कि मूल अधिकार की परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? मूल अधिकार की परिभाषा। मतलब कोई भी राज्य अपने अपने जो मूल निवासी है उनके मूल अधिकार की रक्षा करेगा। ठीक है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 सॉरी, हाँ यही। देखिए, आर्टिकल 12 में कहा गया है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 कहता है मूल अधिकार की परिभाषा। शॉर्टकट में लिख लेते हैं, हमने उस दिन इसके बारे में डिटेल में पूरा पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 12 कहता है मूल अधिकार की परिभाषा। आर्टिकल 13 मतलब देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था राज्य अपने आप में क्या होता है? स्टेट होता है। आर्टिकल 13 क्या है? अल्पीकरण। अल्पीकरण, ये तो हो गया कि आपका राज्य आपके मूल अधिकार की रक्षा करेगा। अब जो आपका मूल अधिकार है वो कैसा है? अनंत, मतलब अनंत नहीं है, लिमिटेड है। तो इसमें क्या दिया गया है? देखिए, ये पॉइंट 1 हो गया, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो देखिए, इसमें ही क्या कहा गया आर्टिकल 14 में? ये समानता का अधिकार जो है वो कहां से कहां तक है? देखिए, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 14 टू 18 तक हमारा समानता का क्या है बच्चों? अधिकार है। तो देखिए, समानता का अधिकार इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता।
तो देखिए बच्चों, हमारा आर्टिकल 14 क्या था? विधि के समक्ष समानता। मतलब देखिए, कानून के सामने कोई भी हो, बड़ा हो, मतलब जैसे देखिए, अमीर हो या गरीब हो, या ऊंची जात का हो या नीचे जात का हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, ट्रांसजेंडर हो, तो कानून के सामने क्या है? सब बराबर, मतलब समान है। ठीक है, तो हमने ये आर्टिकल 14 देख लिया था उस दिन। अच्छा, तो ये वाला नहीं दिख रहा है, विधि के समक्ष समानता। कोई बात नहीं, ये हम ऊपर लिख देते हैं। आप तब तक ये देख लीजिए, हम कंप्लीटली फिर इसके आगे का हम आपको बताते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने देखा बच्चों, हमारा जो मूल अधिकार है उसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और इसे कहाँ से लिया गया है? इसे लिया गया है यूएसए के संविधान से, और इसे फ्रेंच लैंग्वेज में मैग्ना कार्टा कहते हैं। और ये कैसा अधिकार है? ये है हमारा नैसर्गिक अधिकार, जो हमें जन्म से मिल जाता है, और जो हमारी नागरिकता होती है वो हमें 18 साल के बाद मिलती है। और हमारे मूल अधिकार के रक्षक हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है। तो देखिए, ये तो हो गया। तो हम आर्टिकल 14 जो है हम ऊपर लिख लेते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए, विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सब क्या है? बराबर है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में कहा गया है जाति, देखिए, जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16 में कहा गया है, देखिए, आर्टिकल 15 क्या है हमारा? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो देखिए, हमारा आर्टिकल 16 जो है उसमें कहा गया है लोक नियोजन में समानता। मतलब देखिए बच्चों, जैसे कि सरकारी नौकरी में क्या है? सबको समानता दी जाएगी। देखिए, सरकारी नियोजन में क्या है? समानता। ये हो गया हमारा आर्टिकल 16। तो देखिए, आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। आप ऊंची जात या नीची जात के लोगों के साथ आप अभी छुआछूत नहीं कर सकते थे। ठीक है, पहले जो लोग थे ना, वो छुआछूत करते थे, मतलब हमें मत छूना ऐसा बोल के बोलते थे। अभी क्या हो गया है? उसको समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता। मतलब अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी, छुआछूत का अंत। तो अभी क्या हो गया? छुआछूत क्या हो गई? अभी बंद हो गई है, मतलब समाप्त कर दी गई है। और आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है? देखिए, उपाधियों का अंत। जैसे हमने देखा था, अभी कोई भी इंटरनेशनल उपाधि कोई भी नहीं रख सकता। ठीक है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में कहा गया है कि आप अभी भी कोई इंटरनेशनल उपाधि धारण नहीं कर सकते। हाँ, आप कैसी उपाधि रख सकते हैं? जैसे हो गया मेजर, डॉक्टर या कर्नल
या सर बोल के जो उपाधि होती है, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको सबसे बड़ी उपाधि दी गई थी डॉक्टरेट की। उन्होंने पीएचडी नहीं की थी, फिर भी उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। तो हमारे जो पहले मिसाइल मैन थे वो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। और जो पहली मिसाइल वुमेन थी वो कौन थी? वो थी केसी थॉमस। तो देखिए यहाँ तक तो हमने उस दिन कंप्लीटली पढ़ लिया था, इसीलिए हमने आज आपको बस थोड़ा समझ में आना चाहिए कि हमने अभी क्या क्या आर्टिकल्स पढ़े, आपको याद रहना चाहिए, हमने इसलिए दोबारा आपको एक बार फिर समझा दिया है। तो हमें अभी देखना है बच्चों आर्टिकल 19। तो देखिए आर्टिकल 19 क्या है हमारा? आर्टिकल जो 19 है हमारा, आर्टिकल 19 उसे कहते हैं संविधान का रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जैसे देखिए हमारी जो ये पीठ की हड्डी होती है ना पीछे की, ये तो हमारी जो बॉडी होती है ना पूरा इसके ऊपर नियंत्रण होती है। यहाँ से हमारे बॉडी के सभी जो पार्ट्स है उसको जोड़ा हुआ होता है। तो देखिए उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसे हमारा जो आर्टिकल 19 है उसको कहते हैं संविधान का रीढ़। तो देखिए हमारे आर्टिकल 19 में अलग अलग प्रकार की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। तो आप ये एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, हम इसके आगे आर्टिकल 19 आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम अभी आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। तो हमारे आर्टिकल 19 में अलग अलग प्रकार की विविध प्रकार की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो हमारा जो आर्टिकल 14 जो था वो क्या था? किसके आधार पर था? समानता का अधिकार। मतलब लड़का हो या लड़की हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई किसी जाति या धर्म का हो, तो आपको समान कानून संरक्षण मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या है? संविधान का रीढ़। तो देखिए हमारा आर्टिकल 19, तो देखिए हमारे आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें हमारे आर्टिकल 19 में अलग अलग 7 प्रकार की इसमें क्या दी गई है बच्चों? स्वतंत्रता। मतलब इसमें क्या दिया गया है? अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए आर्टिकल 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिस्टेक हो गई स्पेलिंग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है? तो आप कुछ भी बोल सकते हैं आपके मन से। स्वतंत्रता, तो आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपके जो अभी हमारे जो भारत में जो हमारे जो नेता है उनके बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो। आपको ये स्वतंत्रता कहाँ दी गई है? आर्टिकल 19 में दी गई है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। आप अपने नेता के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारे नेता ने ये काम नहीं किया है, ये यहाँ पे वैसे ही रह गया है। जब हमारे मतलब जैसे देखिए इलेक्शन आ रहे थे तो हमारे से इतने सारे वादे किए थे, फिर उन्होंने पूरे नहीं किए बोल के आप उनका कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए बोलने की स्वतंत्रता। और एक क्या होता है? मौन व्रत। तो देखिए जब कोई इंसान हमारे बीच से चला जाता है, मतलब जो जैसे कि हो गए हमारे बड़े बड़े कोई लोग, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा कि कुछ समय के लिए आपको जैसे 2 मिनट के लिए आप कुछ बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको आंखें बंद करके खड़ा होना है, तो उसे क्या कहते हैं? मौन व्रत। तो देखिए आप मौन रह सकते हैं, तो इसमें मौन रहने की भी स्वतंत्रता दी गई है।
फिर हो गया आपका आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये राइट आरटीआई, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें दी गई है, प्रेस की, मीडिया की। देखिए मीडिया जो है वो कहाँ पे है, उसका कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 19 में। मीडिया की भी स्वतंत्रता कहाँ पे है, आर्टिकल 19 में दी गई है। जैसे हो गया पुतला जलाने की, जैसे आप अपने नेता का, अगर आपको नेता कोई पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका पुतला भी जला सकते हैं। जैसे आप देखते हो न्यूज पे दिखाए होंगे, जैसे हो गया कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के हो या अन्य पार्टियों के नेता हो, तो कुछ लोग ना उनके पुतले जला देते हैं। थोड़ी नेता को जला रहे, पुतला जलाने की स्वतंत्रता हमें वहां पे दी गई है। और एक है हमारा झंडा लहराने की, जो हमारे भारत का जो झंडा है वो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, वो आप लहरा सकते हैं, ठीक है। तो झंडा लहराने की स्वतंत्रता, तो देखिए ये सारी स्वतंत्रता हमें कहाँ मिली है, स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से। इसीलिए हमारे आर्टिकल 19 को क्या कहा गया है, संविधान का रीढ़ कहा गया है। तो देखिए आर्टिकल 19 में क्या क्या है, सॉरी 19 का एक, यहाँ पे हमने अभी बताया था ना आपको, इसमें 7 प्रकार की हमें स्वतंत्रता, मतलब 7 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो ये क्या है, 19 का एक, मतलब हम एबीसीडी ना लिखकर 19 का एक लिख देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 का एक, तो आप देख लीजिए ये आर्टिकल 19 का एक है, 19 का 2, ठीक है बच्चों। देखिए आर्टिकल 19 का 2, इसमें क्या कहा गया है, तो देखिए बच्चों आर्टिकल 19 का 2 में कहा गया है, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। मतलब आप सभा कर सकते हैं, किसी के साथ बैठकर बात कर सकते हैं या किसी को कुछ सजेशंस दे सकते हैं। तो इसे कहा रखा गया है 19 का 2, ठीक है। आर्टिकल 19 का 2, तो इसमें किसकी स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 19 का 3, तो देखिए आप इसमें आपका संगठन बना सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं। इसमें क्या दिया है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो आप क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, ठीक है। आपको संगठन बनाने की भी यहाँ पर क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो ये हो गया हमारा ये 1 2 3 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या दिया है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, मौन रह सकते हैं, और प्रेस, मीडिया, आरटीआई, पुतला जलाने की, झंडा लहराने की जो स्वतंत्रता है वो आपको आर्टिकल 19 के 1 में दी गई है। और सभा करने की, अब अगर आप 4-5 आदमी मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ विषय में बोलना चाहते हैं, तो आप बैठ के सभा कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। तो संगठन, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तो आप जाके किसी भी पार्टी के साथ मिल सकते हैं। अगर आपको इलेक्शन में कुछ करना है तो उनके साथ संगठन बना सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, संगठन, ठीक है। अब हमें देखना है आर्टिकल 19 का 4, तो देखिए आर्टिकल 19 का 4 में कहा गया है कि आप चारों ओर घूम सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी जैसे हमारे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो देखिए जैसे हो गया हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तथा आप वहां पे कहीं भी जाके क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। हमारे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं। तो
आर्टिकल 19 का 4 क्या कहता है, उसमें कहता है कि आप चारों ओर घूमना, मतलब चारों ओर घूम सकते हैं, अपने भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपको इसकी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो अभी आप घूम लिए, तो घूमने के बाद फिर आपको बसने की भी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, बसने की, अगर आप अभी घूमने गए हैं और घूम घूम कर आपका मन लगा कि मैं जाके रहूंगा दिल्ली में, तो आपको वहां पे दिल्ली में रहना है, तो आप कुछ दिन रहेंगे। कैसे रहेंगे? आप कुछ दिन के लिए रेंट पर रहेंगे, मतलब जैसे किराए के घर पे रहेंगे। फिर बाद में आपका जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा या जॉब पे लगेंगे आप अच्छी, तो आपको, आप वहां पे क्या कर लेंगे बच्चों, वहां पे आप कुछ जमीन ले लेंगे, फिर आपने खुद का घर लिया तो आप वहां पे बस जाएंगे। तो इसमें आर्टिकल 19 का 5 में कहा गया है कि बसने की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से कहीं पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो पहले ना, जैसे हो गया कश्मीर, आप वहां पे नहीं रह सकते थे। अभी जैसे हमारे 370 का जो प्रावधान है हमने हटाया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी जो उसके कुछ नियम होते हैं वो कुछ हट गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप कश्मीर में भी जाके रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे आर्टिकल 19 के 5 में कहा गया है कि बसने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये हो गया। देखिए ये वाली क्या थी, सबसे पहली थी कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और हमारा 19 का 2 जो था उसमें कहा गया था कि आप संगठन बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बिना हथियार के कोई भी सभा कर सकते हैं। हमारा 19 का 2 जो है उसमें क्या कहा है, सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के 3 में कहा गया है आप संगठन बना सकते हैं, तो इसको भी आपकी स्वतंत्रता दी गई है। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, तो आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, और एक, अभी आप घूम घूम के आए हैं तो आपको बसने की भी स्वतंत्रता दी गई है। भारत में किसी क्षेत्र में भी रहने दो, आपको बसना है तो आप वहां जाके क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5। ठीक है, अभी हमारा 19 का 6 क्या है, संपत्ति का। देखिए संपत्ति खरीदना, अभी घूम घूम कर पूरा आप जाके वहां पे बस गए, आपने वहां पे अपना जो कारोबार है वो आपने वहां पे सेटल कर लिया, या आपने वहां पे कुछ भी अभी जमीन ले ली, सब कर ली, तो आपको वहां पे रहना है। तो देखिए बसने के बाद आप वहां पे क्या कर सकते हैं, तो आप वहां पे संपत्ति ले सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे संपत्ति भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने अभी कहा था, पहले कश्मीर में संपत्ति वगैरह नहीं खरीद सकते थे। अभी हमारे भारत का जो व्यक्ति है, अगर वो कश्मीर जाता है, अगर उसको लगा कि मैं कश्मीर में रहूं, बहुत अच्छी जगह है, वैसे भी कश्मीर बहुत बढ़िया जगह है, तो देखिए अगर उसको लगा कि मैं अभी कश्मीर में जाके मैं कुछ जमीन खरीद लेता हूँ, या वहां पे फैक्ट्री डालता हूँ, या कुछ भी जो आपको करना है व्यवसाय, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप वहां पे जाके संपत्ति भी ले सकते हैं और वहां पे रह सकते हैं। तो इसमें देखिए 19 का 6 में संपत्ति के बारे में बताया गया है, आप वहां पे संपत्ति ले सकते हैं। और देखिए 19 का 7 कहता है कि ये सब करने के बाद आप वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, आप वहां जाके व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप हमारे भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में जाकर आप वहां पे व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पश्चिम बंगाल जाना है, या आपको कलकत्ता जाना है, या आपको जाना है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, या मुंबई जाना है, या गुजरात जाना है, या मध्य प्रदेश जाना है, तो आप वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। तो आपको आपके भारत में किसी भी राज्य में जाके रहने की परमिशन देता है। तो कौन देता है, हमारा आर्टिकल 19। ठीक है, जैसे हमने देखा हमारे आर्टिकल 19 के 1 में कहा गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, आप पुतला जला सकते हैं, प्रेस की, मीडिया की, इसकी भी स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, हमारे आर्टिकल 19 के 1 में दी गई है। और 2 में कहा गया है कि आप सभा कर सकते हैं, 3 में कहा गया है आप संगठन बना सकते हैं, 4 में कहा गया है आप चारों ओर घूम सकते हैं, और 5 में कहा गया है कि आपको अगर अच्छा लगे घूम घूम के आपको कहीं पे रहना है, तो आपको वहां पे बसने की भी स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल 19 के 6 में कहा गया है कि संपत्ति,
मतलब जब देखिए अगर आप घूम फिर के आए हैं, आपको किसी भी राज्य में अच्छा लगा जगह लेने की, तो आप वहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं। तो इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है और साथ में कहा गया है कि आप वहाँ पर व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 19 ये क्या था कि आप वहाँ पे हमारे भारत में आपको इतने प्रकार की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो देखिए बच्चों फिर क्या हुआ, ये हमारा जो 19 का जो 6 है, तो देखिए इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है ना। तो तब क्या हुआ था, देखिए आर्टिकल 19 का 6 में क्या हुआ था, देखिए संपत्ति के अधिकार को। तो क्या होता था, जैसे कोई रोड बना रहे हमारे रोड परिवहन मंत्री, तो क्या करते थे, जो लोग उनके बड़े बड़े खेत रहते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि आप हमारे खेत में से रोड नहीं बना सकते। तो प्रॉब्लम हो रही थी सरकार को कि यहाँ पे जाके फिर यहाँ से रोड मोड़ देना है, फिर उधर से जाके इधर से इतने दूर से लेना है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। अगर आप अभी सीधे रास्ते से जाएंगे तो जल्दी जाएंगे, आप ये हाथ से इधर मुड़ेंगे, देखिए अभी आप तेज जा रहे हैं तो यहाँ पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने फिर यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाके फिर आप ऐसे मोड़ लिए तो काफी देर हो जाएगी ना। तो तब हमारे जो देखिए तो क्या किया गया संपत्ति के अधिकार को, तो देखिए 19 के 7 में हमारे 7 अधिकार थे, तो उसके एक अधिकार को क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन, देखिए 44वां संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1978 में हमारे भारत के जो तो देखिए क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई, उस समय के मुरारजी देसाई, तो इन्होंने कहा कि अभी संपत्ति पर आपका खुद का अधिकार ना होकर इस पर कानून का अधिकार होगा। तो तब उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और कहा कि अभी जो संपत्ति पर आपका अधिकार जो था, अभी से क्या हुआ, इस पे कानून का अधिकार रहेगा। मतलब सरकार आपसे जमीन लेकर आपको उसके बदले पैसे देगी और जो आपकी जमीन है वो सरकार आपसे ले लेगी। मतलब जैसे कि देखिए अगर आपके जमीन की जितनी कीमत है आपको उतनी कीमत वो दे देंगे आपके जमीन की। ठीक है, आपके जमीन की वो कीमत देंगे और जो आपकी जमीन है अभी उस पर आपका अधिकार ना होकर किसका अधिकार होगा, तो हमारे कानून का, मतलब हमारे सरकार का अधिकार रहेगा। तो इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको जो मूल अधिकार था संपत्ति पर, उस पर क्या किया गया, उस पर कानूनी अधिकार किया गया। ठीक है, तो अभी मूल अधिकार जो है हमारा, उसमें संपत्ति का, हमारे संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं है। तो अगर हमारी संपत्ति किसी रोड के बीच में या एयरपोर्ट बनाने के किसी भी तरह से अगर गवर्नमेंट को चाहिए होगी तो गवर्नमेंट हमसे ले सकती है। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको इस अधिकार दे दिया है, संपत्ति का अधिकार किसको दे दिया गया है, हमारे कानून को दे दिया गया है। तो संपत्ति का जो अधिकार है उसको आर्टिकल 19 से निकाल कर 300 के क में जोड़ दिया गया है। तो ये किसने किया था, हमारे मोरारजी देसाई जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस अधिकार को संपत्ति के अधिकार से निकाल के 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसको कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। ठीक है, अभी इस पर कानून का अधिकार है, हमारी जमीन पर हमारा अधिकार ना होकर कानून का अधिकार होगा। तो तब से हो गया है। देखिए अगर आप हाईवे बनाते समय अगर बीच में किसी का खेत आ गया या किसी का घर आ गया तो उसको तोड़ के उसके बदले उसको पैसे देके सरकार क्या कर सकती है, उनसे ले सकती है। हाँ, अभी इस पे डिपेंड रहेगा कि उस जगह की कीमत क्या है, आपका जो घर है वो कैसा बना हुआ है, अच्छा है या मतलब छोटी झोपड़ी है या बड़ी वाली बिल्डिंग है, उसको देखकर आपको गवर्नमेंट उसके हिसाब से आपको पैसे दे देती है।
ठीक है, तो हमने जैसे देख लिया हमारा आर्टिकल 19, तो हमारे आर्टिकल 19 के 1 में था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 में था सभा करने की, 3 में था संगठन बनाने की, 4 में था चारों ओर घूम जाओ, घूमकर आ जाओ। ठीक है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। हमारे भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर से पूर्व से लेके पश्चिम तक आप किधर भी जा सकते हैं। मतलब जैसे हो गया गुजरात से लेके पूरे अरुणाचल प्रदेश मिजोरम तक कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? 19 के 4 में दी गई है। और 19 के 5 में बसने की स्वतंत्रता, मतलब जैसे हो गया हमारे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आप इनमें से किसी भी राज्य में जाके क्या रह सकते हैं। और जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार था, मूल अधिकार, जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार था, उसे हटाकर 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको 300 के क में जोड़ दिया गया है। तो कब जोड़ा गया है? 300 के क में इसे जोड़ा है। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार, जो मूल अधिकार था, इसको निकाल के अभी कहाँ जोड़ दिया गया है जी? 300 के क में जोड़ दिया गया है। इस पे कानून का अधिकार होगा, हमारा अधिकार नहीं होगा। सरकार हमें इसके बदले इसके पैसे भी दे देगी। ठीक है, और 7वां है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने भारत में कहीं भी जाके व्यवसाय कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 19। तो हमारे इसलिए हमारे आर्टिकल 19 को क्या कहते हैं? हमारे संविधान का रीढ़ कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 19 कंप्लीट हो गया। इसमें कहा था स्वतंत्रता का अधिकार? तो देखिए जैसे हमने देख लिया आर्टिकल 12 में था मूल अधिकार की परिभाषा, 13 जो था वो अल्पीकरण है। अल्पीकरण मतलब देखिए जैसे कि कहा गया है कि आपका जो मूल अधिकार है वो क्या है? कुछ समय के लिए आपका मूल अधिकार निलंबित हो सकता है और उस पर निलंबित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति जी का होता है। और हमेशा के लिए समाप्त करने का अधिकार हमारे संसद का होता है। तो आपका मूल अधिकार कैसा है? लिमिटेड है, ना कि अनंत है। और हमारा जो आर्टिकल 14 था उसमें कहा गया था कि विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए बराबर संरक्षण करेगा और सबके लिए बराबर समान है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने क्या है? सब बराबर है। हमारा आर्टिकल 15 था जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा आर्टिकल 15 क्या कहता है? जाति, धर्म या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये हमारा आर्टिकल 15 था। और आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी में क्या कहा गया है? समानता दिया गया है। सरकारी नौकरी में सबके लिए समान अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, मतलब पहले वाले जो लोग थे वो नीचे जाति वाले लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, उनके साथ छुआछूत ऐसा वाला व्यवहार करते थे। इसके लिए उसको क्या कहा गया? छुआछूत का अंत, मतलब अभी वो सब क्या हो गया? समाप्त हो गया, अनटचबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 17 हो गया। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, मतलब जो आप उपाधि ग्रहण पहले ना अंग्रेज, कर्नल, मतलब ऐसी अलग अलग उपाधि देते थे जो अंग्रेज हमारे भारत में रहते थे, भारत के लोगों को, तो वो वाली उपाधि अभी क्या हो गई है? बंद हो गई है, अभी तो समाप्त हो गई है। ऐसे आप कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, डॉक्टर की या कर्नल की या मेजर की, ये वाली उपाधि आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 12 से 19 आर्टिकल। तो हम अभी इसके आगे के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद बच्चों, और जय हिंद जय भारत। हम इसके आगे की क्लास कल करते हैं। तब के लिए सबको जय हिंद।